वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए मुझे ऑलरेडी मैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 जिनमें प्रॉपर्टीज का मुझे 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं बच्चों। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ वेव मोशन पे। बच्चों देखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब क्या बच्चों? प्रोपोगेशन का मतलब है हमारे पास है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जो ट्रेवल कर रही है। जो पार्टिकल की ऑसिलेशन से उससे वेव परपेंडिकुलर है या पार्टिकल की ऑसिलेशन की अलोंग है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है बच्चों। इसका मतलब जो ये दो टाइप्स है वेव की, ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन है बच्चों। देखिए बच्चों, एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स, दूसरे बच्चों हमारे पास क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। चलिए हम समझते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या है बच्चों। Transverse waves are the waves that travel in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। मुझे डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, चलिए समझाता हूँ। मुझे ट्रांसवर्स में क्या होता है? जो पार्टिकल की ऑसिलेशन है और वेव का जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होगा। लेकिन मुझे पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगे, अप डाउन ऑसिलेट करेंगे और वेव आगे प्रोपोगेट करेगा बच्चों। पार्टिकल ऐसे ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं और वेव आगे प्रोपोगेट कर रहा है। एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री। जब भी बच्चों पार्टिकल की ऑसिलेशन और वेव की डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री बने तो हम कहेंगे भाई ये ट्रांसवर्स वेव है। कैसे बच्चों? देखें बच्चों, ये डायरेक्शन किसका है बच्चों? ये डायरेक्शन मुझे हमारे पास वेव का है बच्चों। पार्टिकल ऐसे अप डाउन ऑसिलेट करेंगे, वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है बच्चों, पार्टिकल ऐसे अप डाउन मोशन करेंगे। इसका मतलब बच्चों एंगल बनाओ, कितना बनेगा बच्चों? 90 डिग्री। जब भी बच्चों पार्टिकल की ऑसिलेशन और वेव की डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री बने, हम कहेंगे भाई ये वेव जो है ये ट्रांसवर्स वेव है। देखिए बच्चों, यहाँ मैं डायग्राम ड्रा के समझाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये हमारे पास वेव है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है? ये बच्चों वेव है बच्चों। यहाँ मैं देखूं ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ये पार्टिकल फिर नीचे, ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं अप डाउन बच्चों। ये ऊपर अप, नीचे क्या है? डाउन। अप डाउन पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं बच्चों। फिर पार्टिकल ऊपर जाएगा, फिर पार्टिकल नीचे, फिर पार्टिकल ऊपर। तो देखिए पार्टिकल अप डाउन मोशन कर रहे हैं और वेव आगे ट्रेवल कर रहा है बच्चों। वेव ये डायरेक्शन किसका है? वेव का है। और ये ऊपर नीचे जो हो रहे हैं क्या हो रहा है बच्चों? पार्टिकल्स हो रहे हैं। तो किसी जगह अगर मैं एंगल ड्रा करके देखूं बच्चों, देखें ये बच्चों हमारे पास क्या है? ये पार्टिकल का डायरेक्शन ऑसिलेशन और ये वेव बच्चों। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बच्चों। ये पार्टिकल का ऑसिलेशन और ये वेव बच्चों। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री बच्चों। ये पार्टिकल का ऑसिलेशन और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है। एंगल कितना बन रहा है बच्चों? 90 डिग्री बन रहा है बच्चों। जब बच्चों ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स और प्रोपोगेशन ऑफ वेव के बीच में एंगल 90 डिग्री बने तो हम कहेंगे बच्चों ये ट्रांसवर्स वेव है बच्चों। बच्चों उम्मीद है कि आपको ट्रांसवर्स वेव समझाया होगा। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखो वाटर वेव्स बच्चों। वाटर वेव्स हमारे पास क्या है बच्चों? वाटर वेव्स में पानी की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे अप डाउन मोशन करते हैं, वेव आगे ट्रेवल करता है बच्चों, ट्रांसवर्स बच्चों। गिटार स्ट्रिंग बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें हमारे पास जो लाइट वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, रेडियो वेव्स है, तो ये सारे एग्जांपल बेसिकली ट्रांसवर्स की हैं। चलिए मैं समझाता हूँ क्रिस्ट क्या है। It is a point on surface of the wave where the displacement is maximum। बेसिकली बच्चे एक पॉइंट है वेव पर जहां डिस्प्लेसमेंट क्या हो? मैक्सिमम हो। और सेकंड डेफिनेशन क्या है इसका? पॉजिटिव अपर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रिस्ट। देखिए बच्चों, यहाँ ड्रा करके समझाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है? वेव है बच्चों। वेव ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं बच्चों। ओके बच्चों। बच्चों देखें बच्चों, ऊपर वाला ऐसा इसको हम पॉजिटिव लेते हैं और नीचे वाले ऐसे को नेगेटिव लेते हैं। याद रखना बच्चों। ये बच्चों ये क्या है? पॉजिटिव पार्ट। ये क्या है बच्चों? नेगेटिव पार्ट। यहाँ क्या है बच्चों? पॉजिटिव अपर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रिस्ट। बच्चों ये ऊपर पॉजिटिव अपर पार्ट, ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे बच्चों? क्रिस्ट कहेंगे बच्चों। ये बच्चों ये ऊपर वाला जो है इसको क्रिस्ट कहते हैं बच्चों। बच्चों याद रखना क्रिस्ट क्या है? पॉजिटिव ऑन सरफेस ऑफ वेव वेयर द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम। बच्चों एक पॉइंट है वेव पर जहां डिस्प्लेसमेंट जो क्या हो? मिनिमम हो। या नेगेटिव लोअर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। देखिए बच्चों क्या है ट्रफ? बच्चों वही वेव जो पहले मैंने ड्रा किया बच्चों। देखिए ये वेव है बच्चों। बच्चों मैंने कहा ऊपर से ये पॉजिटिव, ये क्या है बच्चों? नेगेटिव। बच्चों ये डिस्टेंस है, ये लोअर पार्ट है बच्चों। बच्चों ये लोअर पार्ट है, इसको क्या कहेंगे बच्चों? ट्रफ कहेंगे बच्चों। क्या है? नेगेटिव लोअर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। बच्चों ये क्या है? नेगेटिव लोअर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। बच्चों यार डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम। तो देखिए मिनिमम का मतलब नेगेटिव वैल्यू क्या होते हैं बच्चों? मिनिमम होते हैं। इसलिए ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम। यहाँ नेगेटिव वैल्यू है, इसलिए हम कहेंगे बच्चों क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम। चलिए मैं समझाता हूँ एम्पलीट्यूड क्या है बच्चों। देखिए बच्चों इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजिशन। बच्चों मेन पोजिशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या कहेंगे बच्चों? उसको हम कहेंगे बच्चों एम्पलीट्यूड। चलिए मैं समझाता हूँ बच्चों। देखें बच्चों वही वेव है,
देखिए बच्चों ये है बच्चों, बच्चों जो यहाँ से ये बच्चों ये पॉइंट जो है ये है, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन, मेन पोजीशन। ये बच्चों पार्टिकल्स है, ये मेन पोजीशन पर है या रेस्ट पर है, क्या लगा हुआ है बच्चों, इट्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन से और रेस्ट से। बच्चों यहाँ पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स बच्चों, ये पार्टिकल आप देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों, ये मेन पोजीशन में है या रेस्ट पर है बच्चों। यहाँ से लेके बच्चों ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेके बच्चों ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है, दूसरा डेफिनेशन हाइट ऑफ क्रिस्ट। बच्चों आपको पता है ये ऊपर क्या है, क्रिस्ट होता है बच्चों, जो बच्चों ये हाइट है क्रिस्ट का क्या है, इसको एम्पलीट्यूड कहेंगे बच्चों। या डेप्थ ऑफ द ट्रफ बच्चों, ये क्या है बच्चों, आपको पता है ट्रफ है बच्चों, ये क्या है बच्चों, ये ट्रफ है बच्चों। ट्रफ का डेप्थ बच्चों ये क्या है हमारे पास, क्रिस्ट बच्चों, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ट्रफ। तो बच्चों इसका मतलब हाइट ऑफ द क्रिस्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। बच्चों इसको ए से जाहिर किया जाता है, एम्पलीट्यूड को बच्चों हम ए से जाहिर करते हैं बच्चों, और इसका यूनिट क्या है बच्चों, मीटर है। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए बच्चों समझते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं बच्चों। चलिए बच्चों पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या है बच्चों। देखिए बच्चों लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आर द वेव्स दैट ट्रेवल इन डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। बच्चों देखिए लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है बच्चों मैंने कहा कि जो ऑसिलेशन है पार्टिकल्स का बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल में जो पार्टिकल्स जो ऑसिलेशन है और वेव का डायरेक्शन है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में होगा। देखिए बच्चों एग्जांपल देके समझाता हूँ बच्चों, ऑसिलेशन वैसे ही होता है बच्चों और वेव ऐसे ही ट्रेवल कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर बच्चों ऑसिलेशन ऑफ वेव और वेव मोशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो बच्चों, उस टाइम हम कहेंगे ये भाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं बच्चों, या उनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल। बच्चों आपको पता है दो अगर चीजें सेम डायरेक्शन में हो क्या कहेंगे बच्चों, उनको हम कहेंगे बच्चों पैरेलल। इसका मतलब बच्चों अगर ऑसिलेशन ऑफ वेव और प्रोपोगेशन ऑफ वेव बच्चों, ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स और प्रोपोगेशन ऑफ वेव अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे बच्चों, तब क्या कहेंगे हम, तब बच्चों हम कहेंगे भाई ये जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं। देखिए बच्चों एग्जांपल लेके समझाता हूँ। भाई साउंड वेव्स क्या है बच्चों, साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है बच्चों। कैसे, देखिए मैं बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह के सामने बच्चों क्या होंगे, एयर पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे। जैसे बच्चों बात करूंगा वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे, वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट, ऐसे वाइब्रेट करेंगे, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेंगे बच्चों। इसका मतलब बच्चों ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं बच्चों, ऐसे वाइब्रेट कर, वेव ऐसे ही प्रोपोगेट कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में। अगर बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब हम कहेंगे भाई ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है बच्चों। जिस तरफ वेव का प्रोपोगेशन उसी तरफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स हो तो हम क्या कहेंगे बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। दूसरा एग्जांपल क्या है, वेव्स ऑन स्लिंकी। देखिए स्लिंकी स्प्रिंग है बच्चों, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे बच्चों क्या होगा, बच्चों कंप्रेस करो या बच्चों उसको स्ट्रेच करो तो क्या उसकी जो टर्न्स होंगे बच्चों वो टू एंड फ्रो वाइब्रेट करेंगे, और वेव इस तरफ वाइब्रेट कर रहा है। जिस तरफ जो टर्न्स वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस तरफ पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी तरफ बच्चों किसका वाइब्रेशन है, उसी तरफ वेव का प्रोपोगेशन। इसका मतलब वाइब्रेशन ऑफ द टर्न्स और ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स एंड द प्रोपोगेशन ऑफ वेव हैज सेम डायरेक्शन। क्या है बच्चों, उनका डायरेक्शन सेम है। चलो बच्चों समझाता हूँ कंप्रेशन क्या है बच्चों। कंप्रेशन बेसिकली वो रीजन है जहां पे वेव पार्टिकल्स हैं मीडियम की या टर्न्स ऑफ कॉइल क्लोजर हो बच्चों। इस तरीके से बच्चों देखिए सपोज करना चाहिए हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है बच्चों। अगर ये क्लोज होंगे आपस में तो बच्चों हम कहेंगे भाई ये कंप्रेशन है। अगर ये दूर होंगे बच्चों उसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, रेरफैक्शन बच्चों। देखिए बच्चों ये क्या है हमारे पास, ये क्लोजर है बच्चों। अगर मीडियम की पार्टिकल्स क्लोजर हो जाए बच्चों तो क्या कहेंगे हम बच्चों, हम कहेंगे भाई ये कंप्रेशन है। कैसे बच्चों देखिए समझाता हूँ। देखिए बच्चों सपोज करें बच्चों ये पार्टिकल्स हैं, अगर पार्टिकल्स आपस में बच्चों क्लोज हो जाएं तो बच्चों हम कहेंगे भाई क्या है, कंप्रेशन है। इस तरीके से हमारे पास स्प्रिंग है बच्चों, अगर उसको ऐसे कंप्रेस करेंगे बच्चों क्या होगा, उसके कॉइल सारे करीब करीब आएंगे। अगर सारे कॉइल्स बच्चों करीब आए तो क्या कहेंगे हम, कंप्रेशन। डेफिनेशन क्या है बच्चों लिखा हुआ है, दिस इज अ रीजन वेयर द टर्न्स ऑफ द कॉइल आर क्लोजर और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोजर। क्या है बच्चों, बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं या टर्न्स ऑफ कॉइल होते हैं वो एक दूसरे की क्लोजर होते हैं बच्चों। ये बच्चों क्या हो गया हमारे पास, कंप्रेशन। चलिए मैं समझाता हूँ रेरफैक्शन क्या है बच्चों। बेसिकली वो रीजन जहां पे पार्टिकल्स दूर हो आपस में या टर्न्स ऑफ कॉइल आपस में क्या हो बच्चों, दूर हो बच्चों। देखिए बच्चों ये पार्टिकल्स है मीडियम की, अगर ये दूर होंगे तो हम बोलेंगे क्या, ये रिफ्रैक्शन है। कैसे बच्चों, देखिए यहाँ एग्जांपल लेके समझाता हूँ बच्चों। देखिए पार्टिकल दूर दूर है, अगर पार्टिकल दूर दूर होंगे बच्चों रिफ्रैक्शन, अगर पार्टिकल नजदीक होंगे बच्चों क्या होगा, कंप्रेशन। बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा बच्चों। आज के लेक्चर हमने क्या क्या कवर किया बच्चों, आज के लेक्चर में पढ़ा ट्रांसवर्स वेव क्या है बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल क्या है बच्चों, फिर हमने पढ़ा क्रिस्ट क्या है,
बच्चों हमने कहा क्रिस्ट क्या है, अपर पॉजिटिव पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रिस्ट। ट्रफ क्या है बच्चों, नेगेटिव लोअर पार्ट ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रफ। फिर बच्चों हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड क्या है, इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। फिर बच्चों हमने कहा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या है बच्चों, हमने कहा जिस तरफ वेव का डायरेक्शन उस तरफ पार्टिकल का डायरेक्शन, उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। फिर हमने पढ़ा कंप्रेशन क्या है, हमने कहा कंप्रेशन वो रीजन है जहां पार्टिकल्स मीडियम की क्लोज हो या जो स्प्रिंग है उसकी कॉइल्स या टर्न्स क्लोज हो बच्चों। फिर बच्चों हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन क्या है, बच्चों हमने कहा रिफ्रैक्शन वो रीजन है जहां पार्टिकल्स जो है दूर हो आपस में, या जो स्प्रिंग है उसकी जो कॉइल्स है या टर्न्स है वो आपस में दूर हो बच्चों। बच्चों उम्मीद करता हूँ आज का ये सारा लेक्चर आपको समझ आया होगा। और जो नेक्स्ट लेक्चर है वो बेसिकली टाइप्स ऑफ वेव पे है बच्चों। आज का लेक्चर क्या था, टाइप्स ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेसिकली टाइप्स ऑफ वेव मोशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, जिसमें हम पढ़ेंगे मैकेनिकल वेव क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। बच्चों उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आया होगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।